बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। देखो, ये तीनों चीज़ें जो हम लोग चैप्टर में देख रहे थे कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इवन बिजनेस के लिए अगर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट टाइम में न हो ना, आज के ज़माने में अगर ये कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, आउटसोर्सिंग जैसी फैसिलिटीज़ अगर बिजनेस को न मिले ना, तो बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है। ये तीनों चीज़ों से बिजनेस बहुत जल्दी डेवलप होता है। और इनमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में समझा, कल कम्युनिकेशन के बारे में इस वीडियो में देखा था, और उसके ही साथ कम्युनिकेशन का एक पार्ट इंटरनेट के बारे में समझ रहे थे कि इंटरनेट और उसके चारों टाइप देखे थे। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। हम लोगों ने इंटरनेट के ये चार टाइप देखे थे। अब उसी को ही कम्युनिकेशन में ही अभी इंटरनेट को और आगे कंटिन्यू करें तो उसका नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जो इंटरनेट के मेन फंक्शंस आते हैं कि मेन फंक्शंस परफॉर्म थ्रू इंटरनेट। कि इंटरनेट का ही एक ये पॉइंट है कि इंटरनेट के थ्रू मेनली कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो इंटरनेट से ऑलमोस्ट हर तरह की फैसिलिटीज हमें मिल जाती है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन फिर भी जो मेन इंटरनेट जिसके लिए यूज़ होता है, आपके टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन। कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन मीन्स कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग दूसरे लोगों के साथ इजीली कांटेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इवन वो दूसरा पर्सन दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हुआ हो तो भी हम लोग एक ही रूम में बैठे हुए उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इंटरनेट के थ्रू कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। ईमेल के थ्रू आज के टाइम में जो सब सॉफ्टवेयर चलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो ये सब इंटरनेट के थ्रू हम लोग इजीली दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हुआ इंसान हो उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सही बात है ना। दूसरा दूसरा रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कि इंटरनेट के थ्रू आपको घर बैठे हुए, एक ही जगह बैठे हुए, वर्ल्ड के कोई भी टॉपिक के ऊपर कैसी भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो ना, तो वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दुनिया के कोई भी कोने से कैसी भी इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है इंटरनेट के थ्रू, इजीली अवेलेबल है। आज के टाइम में तो आपको पता ही है कि भाई गूगल जैसी जो सर्च इंजन है, इस सर्च इंजन पे आप लोग कोई भी टॉपिक के ऊपर सर्च करो, जैसे भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सही बात है ना। और तीसरा इंटरनेट का मेन फंक्शन आता है द कनेक्शन विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम, कि दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होना। कि हाँ, इंटरनेट के थ्रू हम लोग दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, दूसरे के कंप्यूटर के साथ इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, कि जिससे काफ़ी सारे वर्क हो सकते हैं। जैसे इनका एग्जांपल आता है दूसरे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होना मीन्स, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम। कि आज बैंकिंग में मतलब बैंक की जितनी भी ब्रांचेस होती है ना, जैसे सपोज कोई एसबीआई बेंच हुई, तो एसबीआई बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हुई ना, उन सभी ब्रांचेस के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जिससे कोई एक ब्रांच में भी जो भी वर्किंग होता हो तो वो दूसरी ब्रांच में भी पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं ना। इवन दूसरे भी कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो ये सब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, तभी वो फैसिलिटीज़ मिल पाती है। जैसे कि रेलवे टिकट निकलवाना, तो आज रेलवे टिकट कोई भी प्लेस पर पॉसिबल है ना, आप घर बैठे भी इवन के रेलवे टिकट के आप कोई भी सिटी से वो टिकट निकलवाओ तो भी आपको दूसरी सिटी की भी टिकट तो मिल ही सकती है ना, है कि नहीं। इवन के ऑनलाइन आज के टाइम में सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आज जब भी कोई कॉलेज में या कहीं पर एडमिशन लेना हो तो उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है ना। तो इसलिए इंटरनेट के ये मेनली ये 3 फंक्शंस हैं
ये 3 मेन फंक्शंस आते हैं। अब देखो इन 3 फंक्शन में सेकेंड फंक्शन बताता है रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो इंटरनेट का एक फंक्शन है। इसी पर से ही हमारे चैप्टर का दूसरा एक टॉपिक आता है, जो टॉपिक है टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करना, उसकी एक प्रोसेस। वैसे जनरली कैसे सर्च करना वो तो आप लोगों को पता ही है, ये समझो एक जनरल प्रोसेस दी गई है। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कैसे सर्च करते हैं, कि गूगल पे जाकर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं, हो जाता है ना वो तो सर्च। लेकिन अगर एक प्रोसेस वाइज समझे उसे, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है कि वैसे अगर एक प्रोसेस वाइज समझे तो क्या होता है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र। आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो तो उसके लिए एक ब्राउज़र पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ब्राउज़र आप लोग जब मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग तरह के ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे कि क्रोमा ब्राउज़र आता है ना, क्रोमा ब्राउज़र। फिर वो कंप्यूटर में देखा होगा ना, ई एक्सप्लोरर, मोजिला, यूसी ब्राउज़र, ऐसे अलग अलग ब्राउज़र्स आते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र सिलेक्ट किया जाता है कि जिसके अंदर सर्च किया जा सके। ब्राउज़र सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद उसमें सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजन, फिर सर्च इंजन सिलेक्ट करते हैं। सर्च इंजन मतलब कि भाई कौन सी वेबसाइट के थ्रू या कहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है। जैसे कि गूगल, तो ये गूगल एक सर्च इंजन कहलाता है, कि इस गूगल में आप लोग कुछ भी टाइप करो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है ना। तो ये गूगल वो क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। तो ऐसी दूसरी बहुत सारी सर्च इंजन चलती है, जैसे कि गूगल है, याहू है, या अदर सर्च इंजन आती है, बिंग सर्च इंजन है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स आती हैं। तो आप लोग पहले डिसाइड करो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए, तो वो सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजन। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद टू एंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द सर्च बार। फिर जो वो सर्च इंजन आ जाए ना, तो उसके अंदर सर्च बार होता है। उसके अंदर क्या होता है, सर्च बार। उसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखो। जैसे आप गूगल एंटर करते हो तो उसमें एक वाइट कलर की जो है वो ब्लैंक पट्टी आ जाती है, जिसमें आपको टाइप करना रहता होता है ना, जिसमें आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पहले टाइप करनी होती है ना, तो वही उसे सर्च बार कहते हैं। सो टू एंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ सर्च बार। जैसे अगर आपको गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है, तो आप लोग फिर सर्च इंजन में ये लिखोगे ना, गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक, ये आप सर्च इंजन में लिखोगे। फिर जैसे ही आप सर्च इंजन में वो लिखोगे ना, वो सर्च बार में जैसे ही आप लिखोगे तो आपको नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स की एक लिस्ट आ जाएगी। गूगल पे आपने सबने देखा होगा, कुछ भी सर्च करो तो नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स की लिंक आ जाती है ना, ब्लू कलर की वो सब लिंक आती है उसमें। तो उनमें से फिर ये फोर्थ स्टेप आता है टू सिलेक्ट द वेबसाइट। उनमें से फिर ज़रूरी वेबसाइट सिलेक्ट करो। अब गूगल पे जैसे सर्च करते हो गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक, तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। तो उसमें गुजरात बोर्ड की रियल वेबसाइट कौन सी, तो उस वेबसाइट पे क्लिक करना है ना, उसका नाम पढ़ के उसके ऊपर फिर क्लिक किया जाता है। और उस पर जब ये क्लिक हो जाए तो उसके बाद फिर आता है टू गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर उस वेबसाइट में जाकर आपको जो भी जैसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, है कि नहीं। हम लोग ऐसा करते ही है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको हम लोग इसी तरह से सर्च करते हैं ना। ये पूरी प्रोसेस एक क्या कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाई गई। बाकी ये तो प्रोसेस हम लोग हमेशा करते हैं मोबाइल में। समझ आ रही है बात। तो देखो अब हमने यहाँ पर जैसे कम्युनिकेशन के बारे में समझा, अब हम लोग चैप्टर का एक नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं। तो चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। चैप्टर में 3 नाम थे ना, बराबर, टाइटल में 3 नाम थे, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में आपने समझा। अब दूसरे पॉइंट पे चलें, जो पॉइंट है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स मतलब क्या, तो ई कॉमर्स मतलब कहलाता है, जैसे लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स
in which trading is done by electronic gadgets and medium. ई कॉमर्स मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है जिसमें कि ट्रेडिंग करना मतलब परचेस और सेल करना। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ परचेस और सेल होता है, खरीदना बेचना, कि जिसमें ट्रेडिंग इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मीडियम, कि जिसमें खरीद और बेचना ये काम वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मीडियम के थ्रू होता है। इसका मतलब कि आप लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी काम जैसे परचेस करना, सेल करना, या शायद कभी कभार एडवर्टाइजमेंट करना, कोई दो प्रोडक्ट की कंपैरिजन करना, मनी ट्रांसफ़र करना, ये सभी काम वो गैजेट्स के थ्रू होते हो। गैजेट्स जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या ईमेल सर्विसेज जो सर्विस आती हैं, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, इन सब के थ्रू काम होता हो तो ये काम ई कॉमर्स कहलाता है। सही बात है। तो ये सभी काम किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू होता है। अब देखो ये मतलब ऐसा कहला है कि आप लोग जनरली कहीं पर जो है वो कोई सामान बेच रहे हो, उसके लिए आप अगर शॉप ले रहे हो, शॉप लेकर अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो ठीक है, वो नॉर्मल आपका ट्रेडिंग कहलाता है, नॉर्मल बिजनेस कहलाता है। लेकिन यही सब काम अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो तो वो चीज़ फिर आपकी बन जाती है ई कॉमर्स। मतलब आपके लिए कॉमर्स की सभी फैसिलिटी, बिजनेस की अगर सभी फैसिलिटीज़ आपको इंटरनेट के थ्रू करनी हो ना तो वो आपके लिए ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के थ्रू आज के टाइम में, ई कॉमर्स के थ्रू आज के टाइम में ट्रेडिंग बहुत ही इजी हो चुका है कि कोई भी पर्सन अपना बिजनेस एक जगह बैठकर भी चला सकता है, या तो घर बैठे हुए भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कि जिसमें बिजनेस रिलेटेड ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हो ना, जैसे कि मार्केटिंग प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, या दूसरा परचेस और सेल करना, ये सभी चीज़ें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ऐसे गैजेट्स के थ्रू हो जाते हैं, है कि नहीं? और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तो जिसकी वजह से बिजनेस की कितनी सारी सर्विसेज इजी हो जाती है हमारे लिए। कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट कटिंग मतलब कि भाई चीज़ें सस्ते में मिलती है फिर हमें, क्योंकि इसमें ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप लोग काम करो तो उसमें समझो कि आपके शॉप का रेंट नहीं होता, आपका दूसरा कोई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं होते, तो इसकी वजह से कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाता है ना। ये तो सिंपल एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि अगर आप लोग कोई काम ऑनलाइन कर रहे हो, घर बैठे हुए कर रहे हो, तो वो सिंपल लैंग्वेज में ई कॉमर्स कहते हैं उसमें। इसमें कस्टमर के लिए भी इजी रहता है कि वो इजीली अपना प्रोडक्ट देख सकता है, उसको कंपेयर कर सकता है दूसरे के साथ, और इजीली पेमेंट करके अपनी चीज़ें खरीद भी सकता है। आप लोगों को पता है आज के टाइम में जो है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऐसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ें खरीदते हो, अगर ऑनलाइन अगर परचेसिंग करते हो तो वो क्या है, ये सब ई कॉमर्स ही तो कहलाते हैं ना, है ना। उसमें आपको जो भी चाहिए वो प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाता है, आप लोग उसकी प्राइस देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट के साथ, और इसमें इसमें प्रोडक्ट की जैसे कोई लिमिट नहीं होती। आपको जैसे चाहिए, जितने चाहिए, जो टाइप का चाहिए वैसे प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स के थ्रू मिल जाते हैं। सही बात है ना। तो इसीलिए अगर हम लोग बिजनेस के थ्रू बात करें ना तो ई कॉमर्स वो आज का मॉडर्न बिजनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल एक टर्म है। आज के टाइम में मॉडर्न बिजनेस आज के टाइम में अगर चलाना हो ना तो ई कॉमर्स बहुत यूज़फुल है। ई कॉमर्स को अगर और क्लियरली समझना हो ना तो हम लोग ई कॉमर्स की कुछ फील्ड समझें। फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अगर हम लोग समझें तो वो कहेंगे हम लोग फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, जिनमें 4 फील्ड आती हैं: B2C, B2B, C2C एंड C2B। ये क्या मतलब हम लोग समझे कि जैसे B2C, बी बी मतलब कहलाता है बिजनेस एंड सी मतलब कस्टमर। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, क्या कहलाता है, बिजनेस टू कस्टमर।
इसमें आता है कि जिसमें बिजनेस टू कस्टमर में कि जो सेलर हैं वो एक साइड पे सेलर हो, मतलब बेचने वाले हो, बिजनेसमैन हो, और दूसरी तरफ जो है वो कस्टमर हो। बिजनेस टू कस्टमर मतलब एक साइड बिजनेसमैन हो, सेलर हो, और एक तरफ कस्टमर हो, कि जिसमें सेलर को अपनी कोई भी चीज़ बेचनी हो ना, तो वो इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट के थ्रू वो चीज़ें सेलर को भेज सकता है। ठीक है ना, इसे B2C कहते हैं, कि जिसमें जो कंज्यूमर हुआ वो कंज्यूमर इजीली वहाँ पर जो है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट देख सकता है, पहचान सकता है, कंपेयर कर सकता है और ख़रीद सकता है। इसे B2C कहते हैं। इसका वही सबसे सिंपल एग्जांपल जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, कोई भी तरह की ऐसी वेबसाइट हो तो वो B2C कहलाया ना, मतलब सामने वाला वो बिजनेसमैन है, बेचने वाला है, और आप लोग एक तरफ कस्टमर हो। जैसे आप लोग अमेज़ॉन के थ्रू अगर कोई भी चीज़ मंगवा रहे हो तो वो सामने बिजनेसमैन कहलाए, आप कस्टमर कहलाए। तो आप उस वेबसाइट पे जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट वहाँ देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उसकी प्राइस चेक कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आए ना तो एनी टाइम आप लोग वहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो और अपनी चीज़ें मंगवा सकते हो। B2C में ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिसमें परचेज और सेलिंग ईजी तो हो ही जाती है, और ये चीज़ जो है वो एनी टाइम अवेलेबल है, घर बैठे हुए कभी भी। यहाँ कोई भी शॉप का टाइमिंग फिक्स नहीं होता। आप लोग कोई शॉप पे खरीदते हो तो वहाँ टाइम फिक्स होता है कि भाई शाम को 8 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कुछ भी, कि आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू अगर कोई भी चीज़ मंगवानी है तो उसके लिए तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप लोगों को आधी रात को भी अगर इच्छा हो कि मुझे यहाँ से ये चीज़ें मंगवानी है तो मंगवा सकते हो ना। ठीक है ना, तो ई कॉमर्स का ये टाइप कहलाता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, कि जहाँ पर जो बिजनेसमैन, जो सेलर हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, तो वो बिजनेस टू कस्टमर कहलाया। इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है, कि जिसमें परचेसिंग, सेलिंग, फिर पेमेंट भी हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें किसके थ्रू, ऑनलाइन ही होती है। इनमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कि इसमें कोई भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। B2C में कोई भी मिडल मैन मतलब कि कोई भी तरह के बीच में जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग डायरेक्टली बिजनेस से, आप लोग डायरेक्टली जो मेन कंपनी है वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। नहीं तो कैसे होता है जनरली, कि भाई कंपनी जो है वो फिर होलसेलर को देती है, होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर हमें वो चीज़ें देते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई ज़रूरी नहीं ना, डायरेक्ट जो है वो जो कंपनी है ना वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर में, बीच में होलसेलर रिटेलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बात है ना। फिर दूसरा आता है B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इसमें जो दोनों साइड पर, दोनों कॉर्नर पे बिजनेसमैन होते हैं, दोनों कॉर्नर पे ट्रेडर्स होते हैं। B2B का मतलब क्या होता है, कि जिसमें कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ही अपना प्रोडक्ट बेचता हो, कस्टमर को नहीं, दूसरे बिजनेसमैन को ही अगर अपना प्रोडक्ट बेचता हो ना, तो वो कहलाता है B2B। इस कंडीशन में इसमें जनरली कौन कौन होते हैं, इसमें जनरली कौन कहलाए, तो जनरली जो भी रॉ मटेरियल बनाने वाले होते हैं ना, रॉ मटेरियल बनाने वाले जो भी लोग होते हैं ना वो इसमें आते हैं B2B में। कि जैसे अगर मेरी कंपनी हुई, मुझे एक प्रोडक्शन करना है कोई भी चीज़ का, सपोज अगर शर्ट का प्रोडक्शन करना है, कॉटन शर्ट का, तो पहले मुझे क्या चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा। तो वो कॉटन बेचने वाला कौन, तो वो कॉटन बेचने वाला भी सपोज कोई दूसरा बिजनेसमैन होगा, या कॉटन क्लोथ बेचने वाला दूसरा कोई बिजनेसमैन होगा। तो उस बिजनेसमैन से डायरेक्टली मैंने ही खरीदा है, कोई कस्टमर को नहीं, वो कंपनी के पास, मतलब मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास ही वो प्रोडक्ट आया है, तो इसे B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस।
बी टू बी में भी बेनिफिट यही मिलता है कि सभी काम ऑनलाइन चलने की वजह से इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कंफर्टेबल होते हैं ये। इवन कि पेमेंट वगैरह कोई भी चीज़ की पेमेंट वगैरह अगर चाहिए हो तो वो भी इस ऑनलाइन के थ्रू इजीली मिल जाती है। समझ रहे हो ना? तो ये क्या कहलाया? बी बिजनेस टू बिजनेस। कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट दूसरे बिजनेसमैन को ही बेचता हो, उसमें कोई कस्टमर को नहीं बेचा जाता, फिर वो बिजनेसमैन भले ही दूसरे किसी कस्टमर को बेचे, लेकिन पहले एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन तक पहुंचता हो, तो उसे बी कहते हैं। फिर दूसरा आता है, वो आता है सी टू सी मतलब कस्टमर टू कस्टमर, है ना, कस्टमर टू कस्टमर। कि आज के टाइम में ये भी पॉसिबल है कि कोई एक कस्टमर डायरेक्टली अपनी कोई सिंगल चीज़ ही दूसरे किसी कस्टमर को डायरेक्टली बेच पाता हो। ठीक है, इसे कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। अब इसमें और बिजनेस में फ़र्क समझो कि जब बिजनेस टू बिजनेस या तो बिजनेस टू कस्टमर आता है ना, B2C या B2B, उसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बल्क में चीज़ें बनाते हैं। बल्क में मतलब कि वे बहुत सारी चीज़ें साथ में, जैसे कि अगर शर्ट भी बनानी हो तो एक शर्ट नहीं बनाएगा, है ना, अपनी फैक्ट्री में तो हजारों शर्ट एक साथ ना। अगर मोबाइल बेचने का बिजनेस है तो वो अपनी फैक्ट्री में एक मोबाइल नहीं बनाएगा, लेकिन हजारों मोबाइल एक साथ बनेंगे उसके। तो वो B2C में आता है या तो B2B में आता है। लेकिन C2C मतलब क्या? कस्टमर टू कस्टमर, कि जिसमें कस्टमर के पास कोई एक ही प्रोडक्ट हो और वही डायरेक्टली दूसरे कस्टमर को बेचता हो, तो वो C2C कहलाया। इनमें ज़्यादातर वो होते हैं कि जो भी यूज्ड की हुई चीज़ें होती हैं, यूज़ की हुई चीज़ें, जो हम लोग कहते हैं ना भाई, सेकेंड हैंड थिंग्स। इस C2C का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखना हो ना, तो ऑनलाइन एग्जाम्पल चलते हैं। इनकी भी वेबसाइट है जो है OLX.com, Quikr.com, ये सब इनकी वेबसाइट्स हैं। C2C, है ना, कस्टमर टू कस्टमर। अब जैसे OLX के बारे में आप सबको पता है कि आपके घर की कोई भी पुरानी चीज़ हो तो वो पुरानी चीज़ OLX पे बेच सकते हैं ना। तो आपका अगर समझो पुराना मोबाइल हो या पुराना कंप्यूटर हो, वो आप लोगों को अब अगर बेचना है तो आप लोग OLX पे ऐड दे देते हो ना। पता है ना, ये तो आप लोग प्रैक्टिकली आप सब यूज़ करते हो कि आप लोग OLX पे ऐड दे देते हो कि भाई मुझे मोबाइल बेचना है। फिर सामने वाले जिसको भी ख़रीदना हो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई मुझे ये मोबाइल ख़रीदना है। सही बात है ना? तो आप अगर मोबाइल बेच रहे हो तो इसका मतलब कि आप बिजनेसमैन बन गए। ये आपका बिजनेस है कि रोज़ रोज़ इस तरह से मोबाइल बेचना? नहीं ना, ये आपका बिजनेस थोड़ी है। आप तो कस्टमर हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गया या तो अनयूज्ड पड़ा हुआ है वो प्रोडक्ट, तो आप लोग और किसी को बेचना चाहते हो जिसको उस प्रोडक्ट की नीड हो। तो ये कंडीशन C2C कहलाती है, कस्टमर टू कस्टमर। इसमें बिजनेसमैन की जरूर नहीं है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं किया जाता, लेकिन एक कस्टमर से डायरेक्टली वो प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को पहुंचाए जाते हैं। समझ आ रहा है? कस्टमर टू कस्टमर। और उसके बाद आता है C2B मीन्स कस्टमर टू बिजनेसमैन, है ना, या तो कस्टमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जब जो कस्टमर है ना, जो कस्टमर जो है वो अपनी कोई प्रोडक्ट वो डायरेक्ट बिजनेसमैन को बेचता हो, तो वो कंडीशन कहलाती है C2B। कस्टमर अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट, या जैसे कहो कि भाई होममेड कोई प्रोडक्ट हो, वो डायरेक्ट अगर बिजनेसमैन को बेचता है तो वो C2B कहलाता है। आज के टाइम में ऑनलाइन ये भी वर्क होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को एग्जांपल दो कि जैसे घर में कोई लेडी हो, वो लेडी जो है वो घर में छोटा मोटा पापड़ बनाने का काम या तो जैसे खाखरा वगैरह बनाने का काम, ये काम करते हो। ठीक है, घर में कोई ये काम कर रहा है और वो कोई शॉप पर जाकर वो अपने खाखरा या पापड़ या वो चीज़ें बेच कर आते हैं। कोई शॉप पे दे के आते हैं कि आप लोग इसे बेचना।
तो ये क्या कहलाया, वो कोई कस्टमर को नहीं दे रहे, वो बिजनेस को दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं C2B, कस्टमर टू बिजनेस। समझ रहे हो ना, ऑनलाइन भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप एज अ कस्टमर, आप लोग अगर अपना कोई प्रोडक्ट रेडी करते हो, भले जैसे मैंने बताया कि भाई कोई पापड़ हो, खाखरा बनाने की ये चीज़ें, या तो दूसरी कोई खाने पीने की चीज़ें, या कोई दूसरा आर्टिस्टिक वर्क, है ना, आर्टिस्टिक वर्क हो, जैसे कि हैंडमेड कोई टॉयज़ बनाते हो, कोई दूसरा शो पीस बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, तो ये सभी चीज़ें वो आप लोग कोई बिजनेस को देकर आते हो, कोई शॉप में देकर आते हो, कि जिसको भाई उसे कह कर आते हैं कि भाई तुम हमारी तरफ से इसे बेचना, तो ये C2B कहलाया, कस्टमर टू बिजनेस। ऑनलाइन भी बेचे जाते हैं और इसे आप शॉप टू शॉप भी दे सकते हो। समझ आ रही है ना बात? तो ये सब ई कॉमर्स की ज़रूरी फील्ड कहलाती है। इसके अलावा अगर इसमें जो है वो ये गवर्नमेंट जुड़ जाए ना, इन्हीं काम में, ई कॉमर्स के काम में अगर गवर्नमेंट जुड़ जाए ना, तो फिर ई कॉमर्स के और भी पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, या गवर्नमेंट टू सिटीजन, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी ई कॉमर्स के पार्ट हैं। लेकिन वो फिर अलग से देखेंगे कि अभी आपको सिर्फ चैप्टर में ये दिया हुआ है कि ई कॉमर्स के मेनली ये 4 फील्ड हुए। समझ आ रही है ना बात? अब जैसे ये 4 फील्ड हुए ना, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो आता है रिक्विसाइट इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। कि अगर आपको ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाना है ना, आप लोग ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हो उसे अगर सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए मेनली आपको 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। अगर आपको अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलाना है तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला कौन सा, तो वेबसाइट। कि अगर आपको ई कॉमर्स रेगुलरली चलाना है, उसका डेवलपमेंट चाहिए, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, अगर ये सब चीज़ें करनी है अपने बिजनेस का, तो उसके लिए आपकी एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। ठीक है ना, वेबसाइट होना ज़रूरी है। वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट समझो वो आपके एक ऑनलाइन शॉप की जियोग्राफिकल एड्रेस है। जैसे अगर आपका कोई फिजिकल शॉप होता है, मतलब जनरली मार्केट में अगर आपका कोई शॉप हो तो आप शॉप की एड्रेस देते हो कि नहीं, कि हाँ भाई इस टेम्पल के पास में, और भाई इस रोड पर मेरा ये शॉप है इस नाम से, ऐसा एड्रेस देते हो ना। तो वैसे ही वही शॉप, एज इट इज़ शॉप, अगर आप लोग ऑनलाइन शुरू कर रहे हो तो उसकी एक ऑनलाइन एड्रेस भी तो बनानी पड़ती है, जिसे कहते हैं वेबसाइट। वो वेबसाइट का एड्रेस जो www डॉट फिर समथिंग आता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले वेबसाइट चाहिए कि जिसमें आप लोग अपना बिजनेस अच्छी तरह से चला पाओ। आप लोग ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट से देखते होगे, है ना, बिजनेस की बहुत सारी वेबसाइट्स देखते होगे। तो वैसे अगर आप लोगों को भी बिजनेस चलाना हो तो सबसे पहले ये चीज़ चाहिए। फिर दूसरा क्या चाहिए, तो दूसरा कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। दूसरा है सबसे ज़रूरी चीज़, कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, कोई भी परचेज या सेल करना है, दूसरी कोई एक्टिविटी करनी है, तो आपके पास कंप्यूटर, और वो भी अच्छी खासी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ चाहिए, तो ही आप ऑनलाइन काम करोगे ना, बराबर। हाँ, ये सही है कि आज के टाइम में मोबाइल के थ्रू भी पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू ये और ज़्यादा बेटर रहता है। और दूसरा डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो देखो जब भी ऑनलाइन कोई भी बिजनेस हो ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है पेमेंट का। पेमेंट कैसे होगी, सही से आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी हो उसके लिए भी, या तो फिर अगर आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी हो तो उसके लिए भी ये फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक चाहिए होती हैं, है ना। डेबिट क्रेडिट कार्ड से ये चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है। आपको किसी को भी पेमेंट अगर करना हो तो फिज़िकली आपको वहाँ जाने की ज़रूर नहीं है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो, जिससे डायरेक्टली आपके अकाउंट में से वो पेमेंट कट होके और सामने वाले के अकाउंट में वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं।
सही बात है ना। तो देखो ये 3 चीज़ें हो तो आप लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो ना, डेवलप कर सकते हो ना। सही बात है ना। तो देखो आज जैसे हमने ई कॉमर्स में ये चीज़ें देखी ना, ये टॉपिक्स देखे ना, ऐसे ही ई कॉमर्स के 1-2 टॉपिक और दूसरा आउटसोर्सिंग का टॉपिक वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।